दोस्तों हमारा आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा आज का टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 3 से लिया गया है। तो सबसे पहले बात आती है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता क्या है। तो आपको बता दें कि जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अगर आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस। तो ग्लाइकोजन का मतलब तो यहाँ पे ग्लाइकोजन ही है और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लाइकोजन जब टूटता है और टूट कर फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इनटू द ग्लूकोज, यानी कि जब ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का विघटन यानी कि टूटना ग्लूकोज में होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लाइकोजन टूट रहा है और ग्लूकोज बना रहा है। तो ग्लाइकोजन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो ग्लाइकोजन है वह एनिमल के केस में और फंजाई के केस में देखा जाए तो एक स्टोर्ड फूड मटेरियल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर मानव के केस में देखा जाए तो ग्लाइकोजन लीवर के अंदर इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि संचित ऊर्जा के रूप में। तो ये जो ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होता है यानी कि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है ये कहाँ होती है, लीवर और मसल्स सेल में। द अपोजिट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज ग्लाइकोजिनेसिस। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस का उल्टा देखें, यानी कि जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बने तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और वापस अगर देखा जाए अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। द पाथवे फॉर द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन आर नॉट रिवर्सिबल, यानी कि ग्लाइकोजन के बनने की प्रक्रिया और टूटने की प्रक्रिया रिवर्सिबल नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि ये एक बार में एक ही प्रक्रिया होगी, या तो सिंथेसिस होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेड बाय ब्रेकिंग ऑफ अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए दो बॉन्ड तोड़ने होंगे। पहला हो गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा हो गया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब हम इन दोनों बॉन्ड को क्लीव करेंगे यानी कि तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। तो आइए समझते हैं कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के निर्माण में यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है और कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि डी ब्रांचिंग एंजाइम और फास्फोराइलेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को बदलते हैं ग्लूकोज 1 फास्फेट में। तो जो फास्फोराइलेज एंजाइम है यह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाता है, परंतु जो ये डी ब्रांचिंग एंजाइम है ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फास्फेट भी बनाता है और ग्लूकोज भी बनाता है। तो ये वही काम करता है जहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि ग्लाइकोजन में जहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वहीं पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने में मदद करेगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज 1 फास्फेट बन रहा है तो वहाँ पर फास्फेट ग्रुप कहाँ से आया, तो फास्फेट ग्रुप आता है एटीपी से, यानी कि इन प्रोसेस के बीच जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है तो उस दौरान एटीपी का एक मॉलिक्यूल टूटता है और उसके टूटने पर एक फास्फेट ग्रुप निकलता है और एडीपी बनता है। वही फास्फेट आकर ग्लूकोज 1 फास्फेट का फॉर्मेशन करने में सहायता करता है, यानी कि यहीं पर एटीपी के टूटने पर फास्फेट ग्रुप जाकर जुड़ता है। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट बनने के बाद अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कैसे बनेगा, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है
फास्फोग्लूकोम्यूटेज नामक एंजाइम की सहायता से। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये जा सकता है ग्लाइकोलाइसिस में, या फिर हम इस ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज बना सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज में बदलने के लिए एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, और ये जो एंजाइम है ये मसल सेल में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है लीवर सेल में। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अगर हम ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, यानी कि जो ग्लाइकोजन बना है उसमें आपको ग्लूकोज देखने को मिलेंगे और दो तरह के बॉन्ड से, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था। पहला था अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो ग्लाइकोजन होता है ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर में होता है, और जैसे जैसे हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है वो ग्लाइकोजन से जाकर चिपकता रहता है। लेकिन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कब बनता है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है, यानी कि जब हम खाते पीते नहीं हैं, फास्टिंग रहते हैं, तो उस दौरान जो होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस चलता है। और जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस चलता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और उसी समय हमें ये ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि ऊर्जा तो हमें ग्लूकोज से मिलता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से जो हमें ऊर्जा मिलती है तो उसके लिए जो आपने पढ़ा हुआ है प्रोसेस, एक तो पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है क्रेब्स साइकिल। तो अगर ये दोनों कंडीशन हो रहा है तो वो एरोबिक कंडीशन में है, यानी कि ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में जो हायर प्लांट या एनिमल है उनके केस में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो दो स्टेप से होता है। एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। और इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर देखें तो कुल 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने में भी एक एटीपी खर्च होती है, लेकिन जब ग्लूकोज से एटीपी बनता है तो उस दौरान भी कुछ ज़्यादा ही एटीपी खर्च होते हैं। तो अगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियो अपलोड मैंने किया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, आप उसे देख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस है क्या? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। तो ग्लाइकोजन सबसे पहले बदलता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में, जिसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होती है डी ब्रांचिंग एंजाइम और फास्फोराइलेज। फिर ग्लूकोज 1 फास्फेट बदलता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। और सबसे लास्ट में जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो बदल जाता है ग्लूकोज में, और इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। तो इस तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।